तो स्किनी फैट बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड है जहाँ आपकी बॉडी कपड़े पहन के ऐसी लगे कि बंदा बोले कि भाई तू जिम भी जाता है क्या, और कपड़े उतार के बंदा बोले यार तेरी फिजिक तो बढ़िया है लेकिन इस पेट पे काम कर। और बेसिकली ये स्किनी फैट सिचुएशन यूजुअली पुअर डाइट और लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन से होती है और कई केसेस में कार्डियो के ओवरलोड से। अब इसे फिक्स करने के लिए हमें मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस पे फोकस करना होता है जिसे कहते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि आपको एक टाइम पे सिर्फ बल्क या कट करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड स्कूल और नॉट सो आइडियल अप्रोच है एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने की। एक आइडियल फिजिक या आइडियल अप्रोच मसल बिल्ड करने की होनी चाहिए। आपको कम से कम फैट एक्यूमुलेट करना है while gaining as much muscle as you can। और सेम चीज़ आपको स्किनी फैट सिचुएशन पे अप्लाई करनी है इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है और आप इसको कुछ ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 न्यूट्रिशन प्लान। सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन प्लान को सेट कर। अपने न्यूट्रिशन प्लान में आप बहुत ही छोटा 10 से 15% का कैलोरिक डेफिसिट रखोगे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से, लेकिन स्किनी फैट सिचुएशन की वजह से आप अपने प्रोटीन को सबसे पहली प्रायोरिटी देना। तो कम से कम 1.2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन को सेट रखना अपने डेली टारगेट के लिए। अब मेरी पर्सनल जो ओपिनियन रहेगी और जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कराता हूँ वो रहती है 2 ग्राम टू 2.2 ग्राम्स, बट इट्स अप टू यू, क्योंकि प्रोटीन आपको हेल्प करेगा मसल बिल्ड और प्रिजर्व करने में, इवन तब भी जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो, जो कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए काफी जरूरी है। स्टेप 2 फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है मसल बिल्ड और प्रिजर्व करने। आप अपने फोकस बिग मूवमेंट्स या कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे एनी फॉर्म ऑफ स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, रोज पे रखना चाहोगे, क्योंकि ये मल्टीपल मसल्स पे एक साथ काम करते हैं, जो कि परफेक्ट चॉइस है मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। हफ्ते में 3 से 4 दिन ट्रेन करने का एम करना। यू डोंट हैव टू ट्रेन 5 to 6 और इवन 7 days एट ऑल। यहाँ पे की पॉइंट रहेगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस पे फोकस करना जहाँ आप ग्रेजुअली अपने लिफ्टिंग वेट को इंक्रीज कर रहे हो, जो कि स्ट्रेंथ गेज में ट्रांसलेट हो रहा है। और अगर वेट इंक्रीज नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ट्राई टू इंक्रीज सम रैप्स ऑन द सेम वेट। और अगर आप मेरा दिया हुआ स्किनी फैट वर्कआउट फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तीसरे स्टेप में बी लिटिल स्मार्टर विद कार्डियो। बहुत ज़्यादा कार्डियो फैट के साथ साथ आपकी मसल्स को भी बर्न कर सकती है और ये आप नहीं चाहोगे क्योंकि ये हार्ड गेंड है अनलेस आप स्मार्ट नहीं हो। अगर आप कार्डियो करोगे तो उसे शॉर्ट और इंटेंस रखना, जैसे हफ्ते में 1 से 3 बार, और आपका फोकस कार्डियो के टाइम पे नहीं, मतलब स्लो धीरे धीरे कछुए की तरह 20-20 मिनट या 40-40 मिनट मत लगे रहना। 15 मिनट में ही या 15 से 20 मिनट में भी अपने हार्ट रेट को एलिवेट करने की कोशिश करो। माई पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस, अपने डेली स्टेप्स को 6 से 8,000 रखो, 10,000 भी रख सकते हो। मोर स्टेप्स इज गुड फॉर योर कार्डियो और फॉर योर हार्ट, और 1 से 2 कार्डियो सेशंस ऑन रेस्ट डेज पर वीक, दैट्स इनफ। स्टेप 4 अपनी प्रोग्रेस को मेजरमेंट या फीलिंग से ज़्यादा जज करना, सिर्फ वेट स्केल से नहीं। नंबर्स आर जस्ट अ हेल्पिंग टूल, बट वो सब कुछ नहीं है। वो पूरी स्टोरी नहीं बताते आपके फैट लॉस की, बॉडी रिकॉम्पोजिशन की या मसल गेन की। आप कैसा फील कर रहे हो ओवरऑल, आपको कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, पुराने कपड़ों में फिट आ रहे हो या आपको साइज अप जाना पड़ रहा है, ये नए कपड़े लूज या मसल एरिया से जैसे चेस्ट आर्म से फिट होने लगे हैं। ये सारे बेटर और ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं मेजरमेंट की आपकी प्रोग्रेस की। अगर आपका वेट एक जगह ही स्टक हो गया है तो उससे भी घबराना मत, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान रखो आप 2 गोल्स को एक साथ अचीव कर रहे हो, मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पे कि स्किनी फैट सिचुएशन में कुछ गलतियों को अवॉइड करना, जो कि मोस्टली अपनी जनता करती आ रही है, तो आप वो गलती मत करना। सबसे पहले सिर्फ कार्डियो पे फोकस मत रखना। जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में ओवरलोड कार्डियो भी स्किनी फैट सिचुएशन में ट्रांसलेट होता है, तो हो सकता है आपका प्राइमरी कॉज हो और ये आपका मसल भी बिल्ड नहीं होने देगा इफेक्टिवली। दूसरा, अपने फैट लॉस को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत रखना। एक बहुत बड़ा या एक्सट्रीम कैलोरिक डेफिसिट में मत रहना। 10 से 15% जैसे मैंने बोला इज मोर देन इनफ, क्योंकि ये भी आपके मसल को बिल्ड नहीं होने देगा और स्किनी फैट के फिक्स के अगेंस्ट भी काम करेगा। तीसरा, डोंट बी अ मंकी, मतलब एक प्लान से दूसरे प्लान पे हॉप ऑन जंप मत करते रहना, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेनिंग प्लान और एक मील प्लान या अपनी जो कैलोरीज है मैक्रो सेट कर लिए हैं तो उन पर स्टिक करो एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स और देखो कि आपकी प्रोग्रेस किस तरफ जा रही है। दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास हमेशा अवेलेबल है, एक स्मार्ट ट्रेनर हायर करना। एक बार प्लान सेट कर लिया, डिसाइड कर लिया, स्टिक टू दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिफोर मेकिंग एनी जज। तो ये था आपका प्लान ऑफ अटैक, एक रोड मैप अपने स्किनी फैट फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, जो आपके दोस्त हैं जो कि इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उनसे आप शेयर कर देना अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो तो। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कंसर्न्स हो, कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के लिए भी नीचे कमेंट में करके बता सकते हो। जाओ जाके अपने सपनों की बॉडी बनाओ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस आउट।